सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ हम सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए आज गुजरात की बहुत ही फेमस ऐसी तुवेर वाली कचौड़ी तैयार करते हैं। अक्सर आपने आलू की, मटर की, प्याज की कचौड़ी खाई होगी, लेकिन ये गुजरात की फेमस तुवेर की कचौड़ी कभी नहीं खाई होंगी। सर्दियों के मौसम में जब भी आप गुजरात जाते हैं, तो हर जो फरसान की दुकान रहती है, वहां पर आपको ये कचौड़ी जरूर देखने मिलेगी। बहुत ही बढ़िया लगती है। और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप झटपट से इसे तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कचौड़ी का आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के मैदा लिया है और आधा कप भर के हमें यहाँ पर गेहूं का आटा लेना है, जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, बस ये वही आटा है। तो बहुत ही आसान सा मेजरमेंट है, जितना आप मैदा लेते हैं उससे आधी क्वांटिटी में आपको गेहूं का आटा डालना है। आधा टीस्पून मैंने नमक डाला है। और यहाँ पर मोयन के लिए हमें घी का इस्तेमाल करना है, तो तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून भर के घी का मोयन लगाया है। साथ में थोड़ा नींबू डालेंगे। आपको ये लगेगा कि भाई नींबू क्यों डाला है, तो जब कचौड़ी हम फ्राई करते हैं ना, तो उसके ऊपर हल्के बबल दिखते हैं आपको, तो वैसा ना हो इसके लिए इसके अंदर नींबू डाला जाता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका आटा गूंदना है। तो आटा आपको ना बहुत ज्यादा सख्त गाढ़ा गूंदना है, ना बहुत ज्यादा नरम। तो इसे आपको मीडियम रखना है। देखिए मोयन आपको ऐसा लेना है कि जिसमें आसानी से मुट्ठी बन जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी मैंने डाला है इसके अंदर, और एक इसका मीडियम सा आटा लगाकर हम तैयार कर लेंगे। अगर आटा आपका सख्त लगा तो क्या होगा कि कचौड़ियाँ अच्छे से एक दूसरे के साथ, मतलब ये आटा चिपकेगा नहीं, और नरम होगा तब भी कचौड़ियों में बहुत सारे बुलबुले आएंगे। तो बस आटा गूंद कर रख दिया है मैंने। आधा कप पानी लिया था, उसमें से तकरीबन 1 टीस्पून पानी बच चुका है। इसे हम 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे, तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो देखिए, ये जो तूर दाल आती है ना, तो उसकी ये तुवेर है, ये ग्रीन वाली रहती है, ये सूख कर फिर तूर दाल बनती है। तो सर्दियों के मौसम में ये गुजरात में बहुत मिलती है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं और आपके यहाँ आसानी से मिलती है कि नहीं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक चॉपर में हम इसे चॉप कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे जो चिली कटर आता है उसमें भी कर सकते हैं, या तो फिर मिक्सी में डालकर भी पीस सकते हैं। लेकिन मिक्सी को कंटिन्यूअस ना चलाएं, इसे चालू बंद करते हुए चलाएं। लेकिन अगर चॉपर या चिली कटर है तो मैं तो ऐसा ही कहूंगी कि आप उसका इस्तेमाल कीजिए। देखिए, इससे क्या होता है कि ये जो तुवेर के दाने हैं ना, तो वो बहुत महीन नहीं पिसते हैं, ये छोटे छोटे बारीक टुकड़े हो गए हैं। तो बस हमें ठीक वैसा ही टेक्सचर चाहिए। अगर इसकी पेस्ट बन गई ना तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इस तरीके से सारे जो तुवेर वाले दाने हैं उसे हम चॉपर में चॉप कर लेते हैं। अब यहाँ पर डालने के लिए मसाला तैयार करना है। तो मैंने हरी मिर्च ली है और हरा लहसुन लिया है। तो मैंने दो तरह की हरी मिर्च ली है, एक कम तीखी वाली है और एक थोड़ी सी तीखी वाली भी डाली है, क्योंकि कचौड़ी है तो चटपटा स्वाद तो आना ही चाहिए। तो देखिए मैंने इसकी पेस्ट तैयार की है। अब उसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा काजू और किशमिश, और फिर सिर्फ एक बार चलाना है पल्स मोड के ऊपर। यानी काजू और किशमिश है ना, उसके थोड़े से टुकड़े हो जाए, यानी कि एक काजू है तो उसका 2-3 बस टुकड़ा हो जाए, पीस हो जाए। तो फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो लीजिए हमारा मसाला है वो तैयार हो गया है। अब हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून तेल। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और जो तुअर के दाने हमने करके रखे थे चॉप, वो इसके अंदर डालेंगे। इसे हमें पकाना है क्योंकि दाने हमने कच्चे लिए थे, और इसे इसी तरीके से बनाया जाता है। तो मैंने नमक अभी डाल दिया है, और हल्दी पाउडर मैंने इसलिए डाला था कि कलर बहुत बढ़िया आए। देखिए मैंने इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर ऐड नहीं किया है, लेकिन फिर भी बढ़िया कलर आएगा। तो स्लो फ्लेम के ऊपर हम इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में आपको इसे चलाते रहना है। और अगर ऐसा लगे कि भाई ये नीचे से चिपक रहा है, तो आप थोड़े से पानी की छींटे इसके अंदर मार सकते हैं। और इसीलिए मैंने बोला था कि भारी तली वाली कोई भी कढ़ाई लीजिए आप, बीच बीच में चलाती जाइए तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो 10 से 12 मिनट का कुल मुझे समय लगा था, और मैंने इसे 3 से 4 बार बीच बीच में चला लिया था, ताकि तले में ये चिपके नहीं। और नॉनस्टिक या भारी तली वाली कढ़ाई होगी तो बिल्कुल भी ये नहीं चिपकता है। हाँ, ध्यान जरूर रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इसे बंद करके रख दिया और फिर ही पक जाएगा। तो देखिए आप इसे चेक कर सकते हैं, अभी ये पक चुका है। तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून के करीब चीनी, 1 टीस्पून गरम मसाला, और हमने जो मिर्च की पेस्ट तैयार की थी ना, वो डाल देंगे। और हमें यहाँ पर डालना है थोड़ा सा पोहा। तो मैंने 2 चम्मच भर के पोहा भिगो कर रख दिया था। थोड़ा सा नींबू डाल देंगे,
खटाई के लिए आप अमचूर भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर नींबू डाला जाता है, इसके लिए मैंने टेस्ट को बैलेंस करने के लिए चीनी डाली थी। सब मिला लेंगे। पोहा इसलिए डालते हैं कि ताकि कचौड़ी हमारी लंबे समय तक क्रिस्पी बनी रहे। जो कुछ भी मॉइस्चर होगा इसके अंदर वो पोहा अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा। तो मिला लेना है, फिर 2 से 3 मिनट ढककर और पका लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो लीजिए हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। इसमें से आप कचौड़ी बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत पसंद आएगी। हमारे यहाँ तो सबकी बहुत पसंद है और सर्दियों के मौसम में अक्सर हम इसे हफ्ते में 1 या 2 बार तो ज़रूर बनाते हैं। और ये जो स्टफिंग है उसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों गरम गरम स्टफिंग कभी भी कचौड़ी के अंदर नहीं स्टफ किया जाता। तो इसे फैलाकर 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे और अभी जब ये हल्का ठंडा हो गया है तब इसके अंदर डाल देंगे धनिया। धनिया अगर आप गरम गरम में डालते हैं ना तो फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। और देखिए मैंने कोई भी कलर नहीं डाला है, लेकिन स्टफिंग का जो कलर है वो कितना बढ़िया ग्रीन है। तो बस इसे आप एक तरीके से लेकर देखिए, देखिए बाइंडिंग इसके अंदर आ गई है। आसानी से ये बाइंड हो रहा है। अगर नहीं होता है तो आप थोड़े से पोहे इसमें डाल सकते हैं या फिर उबला हुआ एक आलू भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हमारा आटा है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। हमने इसके अंदर सिर्फ मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है। उसकी वजह ये है कि जब आप सिर्फ मैदे के आटे से कचौड़ी बनाते हैं तो जब आप कचौड़ी बनाने के लिए बेलते हैं ना पूरी, तो क्या होता है कि पूरी है ना, जब आप बेलते हैं तो वो साइज में श्रिंक हो जाती है यानी छोटी हो जाती है। तो मैदा है ना वो खींच कर फिर थोड़ा सा और श्रिंक हो जाता है। तो वो ना हो इसके लिए हमने इसके अंदर गेहूं का आटा डाला है। अब हम चूंकि कचौड़ी छोटी छोटी बना रहे हैं तो एक बड़ा सा लोया हमें बेल कर तैयार करना है। इससे क्या होगा कि जब ये रोटी हम बेल लेंगे ना तो उसमें से छोटी छोटी कटोरी से ये कट कर लेंगे पूरी को और फिर उसके अंदर स्टफिंग करेंगे। ये जो कचौड़ियाँ है ना वो छोटी ही बनाई जाती है, बड़ी नहीं रहती है। जैसे हम अक्सर प्याज और मूंग दाल की कचौड़ी बनाते हैं ना वैसे नहीं बनती, ये साइज में छोटी ही बनती है। हाँ आप चाहे तो बड़ी कर भी सकते हैं। तो मैंने एक कटोरी ले ली है, इस तरीके से हम पूड़ियाँ तैयार करेंगे। अब इसके अंदर हमें स्टफिंग भरना है। तो देखिए इससे हमारी समय की भी बचत हो जाएगी और हमारी सारी कचौड़ियाँ है ना एक जैसी बनेगी। अब मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, तो पूरी के चारों ओर हम पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से जब हम इसे चिपकाए ना तो चिपक जाए और तेल में जाने के बाद ये बिल्कुल भी खुले नहीं, स्टफिंग बाहर ना निकल आए। तो देखिए थोड़ा सा स्टफिंग डाल दिया है। अब एक साइड से उठाइए और जैसे हम साड़ी की प्लेट बनाते हैं ना उसी तरीके से एक दूसरे के साथ इसे चिपकाते जाइए। ऊपर से गोल घुमा दीजिए और जो एक्स्ट्रा वाला आटा है उसे निकाल दीजिए। निकालने के बाद अच्छे से आपको चेक करना है कि कहीं पर भी क्रैक्स नहीं रहनी चाहिए। हाथों में गोल गोल घुमाइए, नीचे हमारी कचौड़ी हो गई तैयार। मैंने यहाँ पर वैसे जो मार्केट में मिलती है ना हलवाई के यहाँ उस साइज की तैयार की है। आप बड़ी बना सकते हैं इससे अगर आपको बनानी है तो। देखिए दूसरी भी आपको भर के बताती हूँ, बहुत आसान है। एक दो बार कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और इस तरीके से बनाएंगे ना तो मेरी गारंटी है कि आपकी कचौड़ी कभी भी तेल में जाने के बाद खुलेगी नहीं। कोई भी डर नहीं रहेगा कि भी कचौड़ी फट गई या ऐसा कुछ हुआ। और उसका जो बाहर वाला लेयर है वो इतना बढ़िया क्रिस्पी बनता है, एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत पसंद आएगी। तो लीजिए मैंने बातों ही बातों में कचौड़ियाँ तैयार कर ली है। ज्यादा है इसके लिए हम इसे गीले कपड़े से ढक कर रख देते हैं ताकि उसकी ऊपरी सतह है वो ड्राई ना हो जाए। तो तेल मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। देखिए तेल बस सिर्फ हल्का गरम होना चाहिए, जब आप डालेंगे तो हल्के हल्के बुलबुले आएंगे और फिर धीरे से वो ऊपर आएगा। अगर तेल ज्यादा गरम होगा तो फिर कचौड़ी में बाहर से कलर आ जाएगा लेकिन वो क्रिस्पी नहीं बनेगी और लंबे समय तक करारी नहीं बनेगी। तो कचौड़ियाँ डाल देंगे, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप तेल में ऊपर आ जाएगी। जब ऊपर आ जाए तब चम्मच लीजिए और इसे चलाते रहिए। अभी इसके अंदर हमें पलटा नहीं लगाना है, चम्मच से ही चलाते जाएंगे। तो 10 से 12 मिनट का समय लगेगा इसे क्रिस्पी बनने में। कम आंच के ऊपर जब आप इसे तैयार करते हैं तो बहुत बढ़िया करारी कचौड़ी तैयार होती है। तो देखिए अभी इसका जो कलर है वो हल्का हल्का चेंज हो रहा है। 10 से 12 मिनट के बाद बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है, क्रिस्पी हो गई है हमारी कचौड़ी। तो इसे हम तेल के अंदर से बाहर निकाल देंगे और ठीक इसी तरीके से बाकी की कचौड़ियाँ भी फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।
ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर से मिलेंगे नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।